मूवी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि दीपक नाम का एक लड़का फूल नाम की एक लड़की से शादी करके घर जा रहा होता है। फूल ने पूरा घूंघट ओढ़ रखा है। जब वो ट्रेन में चढ़ते हैं तो वहाँ पर पहले से ही दो शादीशुदा जोड़े मौजूद होते हैं और सभी दुल्हन ने लगभग सेम ही कपड़े पहने हुए थे। जैसे ही दीपक देखता है कि रात के अंधेरे में उसका स्टेशन मूर्ति आ गया, वैसे ही वह फूल को हाथ लगाकर जल्दी जल्दी उतरने के लिए बोलता है। फूल नीचे उतर जाती है और थोड़ा रुक कर सोचती है कि साथ जाए या नहीं जाए, लेकिन वो फिर बिना देरी किए दीपक के पीछे पीछे चलने लगती है। जैसे ही वो लोग गांव के पास पहुंचते हैं, दीपक के दोस्त उनके स्वागत में पूरा बैंड बाजा साथ में ले खड़े हुए थे और बड़े ही धूमधाम से दीपक के परिवार वाले उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जैसे ही दीपक की माँ फूल का घूंघट हटाती है तो मानो उसके पैरों के तले की जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वहाँ पर कपड़े तो दुल्हन के सेम थे लेकिन फूल की जगह दुल्हन कोई और थी। और यहीं से शुरू होती है लापता लेडीज की असली कहानी। और देखिए कैसे दीपक और मासूम सी फूल की जिंदगी बदल जाती है। घूंघट में फूल की जगह आ जाती है जया, जो उसी डिब्बे में दूसरी दुल्हन थी। ये सब देखकर दीपक के बाबूजी उसके ऊपर खूब चिल्लाते हैं और कहते हैं कि कैसे तुमने किसी और की पत्नी को अपने साथ ले आए। इस पर वो दुल्हन लड़की बोलती है कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं। इस तंबू जैसे घूंघट में ना तो कुछ और दिखाई देता है सिवाय जूतों के। अब हम कैसे पहचानते, क्योंकि पति भी नया था और उसके जूते भी नए थे। और कहती है कि जो ट्रेन में रह गई है उसे तो अभी तक पता भी नहीं कि वो छूट गई है। और दीपक वहां से उतर गए हैं और वह लड़की अपना नाम पुष्पा बताती है और अपने पति का नाम पंकज बताती है और अपने मायका छत्तीसगढ़ जो कि बहुत दूर है वो बताती है। लेकिन ससुराल के नाम पर वह बोलती है कि ससुराल का नाम मुझे नहीं मालूम और अपने घर का एक नंबर भी बताती है। इधर ट्रेन पटीला स्टेशन पर पहुंचती है और जैसे ही फूल उतरती है तो वह दीपक को अपने साथ न देखकर घबरा जाती है, इधर उधर भागने लगती है। और पुष्पा का असली पति यानी जया का असली पति प्रदीप गुस्से में लाल हो जाता है। जया कहाँ भाग गई, क्योंकि इसको फिक्र जया की नहीं बल्कि अपने 15 तोले सोने की थी जो जया के पास था। इधर दीपक फूल को देखने स्टेशन आता है, उधर प्रदीप जया को देखने लगता है। लेकिन प्रदीप बोलता है जाने दो, कल उसके मायके में खबर भेज देंगे। और वैसे भी दहेज की फटफटिया तो मिल ही गई है। और इसी बात से यहाँ प्रदीप की सोच का पता चलता है कि वो किस किस्म का घटिया और लालची इंसान है। इधर पुष्पा रात को एक फ़ोन निकालती है और उसकी सिम चला के फेंक देती है। एक तरफ ये इतनी चालाक लड़की, दूसरी तरफ मासूम सी फूल जो डर के मारे पूरी रात स्टेशन के बाथरूम में बिताती है। वहीं सुबह होने पर फूल को स्टेशन पर चिंटू और अब्दुल नाम के दो लड़के मिलते हैं। तब वो बोलते हैं कि हमसे डरो मत, हम तुम्हें डराने नहीं बल्कि तुम्हारी मदद करने आए हैं। और फूल को स्टेशन मास्टर के पास लेकर चले जाते हैं। तब वो उसके ससुराल का पता पूछते हैं। तब फूल बताती है कि उसके ससुराल का नाम किसी फूल के नाम पर है, लेकिन अभी उसे कुछ याद नहीं है और वह पुलिस स्टेशन जाने से भी मना कर देती है और अपने मायके का नाम गंगानगर बताती है। लेकिन कौन सा गंगानगर और कहाँ का गंगानगर उसे कुछ नहीं पता था। इधर दीपक भी पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाता है और पुष्पा को भी साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन वो साथ चलने से मना कर देती है। दीपक कहता है कि हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है, फूल मिले ना मिले लेकिन हम तुमको सही जगह जरूर पहुंचा देंगे। अब हम देखते हैं वहां के घुसपैठ इंस्पेक्टर श्याम मनोहर को, जो बिना पैसे लिए कोई मामला नहीं निपटाते थे। अब दीपक उनको पूरी बात बताता है कि कैसे उसकी पत्नी खो गई है। और इधर फूल को छोटू मंजू माई के पास लेकर जाता है, जो स्टेशन पर चाय की दुकान करती थी और वह औरत स्वभाव से बहुत ही कड़क दिखाई देती है। फिर फूल मंजू माई को अपनी सारी बात बताती है और सब कुछ सुनने के बाद मंजू माई फूल को बोलती है कि तेरे साथ फ्रॉड हुआ है, जो तेरे पति ने किया है, तभी वो तेरे सारे गहने लेकर
छोड़कर तुझे भाग गया है। ऊपर से फूल कहती है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो मुझे ढूंढने एक दिन जरूर आएंगे। और इधर हम देखते हैं कि दीपक श्याम मनोहर को पूरी बात बताने के बाद फूल की एक फोटो दिखाता है। इस फोटो को देखने के बाद श्याम मनोहर हंस पड़ता है और कहता है कि तुम्हारी पत्नी तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। जैसे ही हम लोग फोटो देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि फूल ने घूंघट किया हुआ था, जिसमें उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इस पर दीपक कहता है कि उसके पास फूल की यही इकलौती फोटो है जो उसने शादी के टाइम खिंचवाई थी। अब श्याम मनोहर दीपक को घर जाने के लिए कहता है और कहता है कि कल अपने साथ पुष्पा को भी थाने लेकर आना। तभी देखते हैं कि आज फिर पुष्पा चुपचाप एक मोबाइल निकालती है और उसमें से सिम निकालकर उसे जला देती है और दूसरी सिम फोन में डाल देती है और किसी से फोन पर बात करती है। इन सब से एक बात तो पक्की थी कि ये पुष्पा कोई साधारण लड़की नहीं है। इधर मंजू माई फूल को अपनी दुकान पर काम करने को कहती है और फूल को अपने घर में भी रख लेती है। फूल के पूछने पर मंजू माई कहती है कि मैंने अपने पति और बेटे दोनों को भगा दिया क्योंकि मेरा पति मुझे दारू पीकर मारता था और कहता था जो प्यार करते हैं वो मार सकते हैं। फिर क्या एक दिन मैंने भी उन्हें लगा दिया और वो घर छोड़कर चले गए। इधर हम लोग देखते हैं कि अगले दिन दीपक पुष्पा को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। इधर हम देखते हैं कि श्याम मनोहर को जया की मिसिंग रिपोर्ट पहले से ही मिल गई थी। उस रिपोर्ट से उसे पता चलता है कि जया के हाथ पर उसके नाम का टैटू बना हुआ है और सब कुछ पूछने के बाद जब वो पुष्पा को उसके हाथ दिखाने के लिए बोलता है तब वहाँ पर श्रेया लिखा होता है। इसके बाद श्याम मनोहर पुष्पा की फोटो निकलवाने के लिए बोलता है, तब पुष्पा घूंघट ले लेती है और बोलती है वो बिना घूंघट के फोटो नहीं निकलवाएगी। अब वो दोनों जाने लगते हैं। तभी श्याम मनोहर जया को जया कहकर पुकारता है, जिससे वो पीछे मुड़कर देखती है। अब श्याम मनोहर का शक यकीन में बदल जाता है और वह अपने जूनियर ऑफिसर के साथ पुष्पा पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। कभी पुष्पा उनको गहने बेचती हुई दिखाई देती है तो कभी वह किसी को मनी ऑर्डर भेजती हुई दिखाई देती है। इधर रात को फिर पुष्पा पूरी तैयारी के साथ अपना सामान पैक करके जाने की करती है, लेकिन दीपक की हालत देखकर वो रुक जाती है और अब वह फूल को ढूंढने में दीपक की मदद करना चाहती है और फिर फूल को ढूंढने में लग भी जाती है। लेकिन सुबह हम देखते हैं कि श्याम मनोहर पटीला के थाने से पुष्पा की स्केच निकलवाता है और दीपक के घर आ जाता है पुष्पा को गिरफ्तार करने, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि पुष्पा ने सब कुछ झूठ बोला है और उसका असली नाम जया है और उसके हस्बैंड का भी असली नाम प्रदीप है और वो जया को सबके सामने चोर बताकर उसे गिरफ्तार कर लेता है। तभी सब लोग उसकी बात सुने बिना ही उसे चोर समझ लेते हैं। तभी दीपक का दोस्त वहां पर आता है और सबको बताता है कि पुष्पा तो हमारी फूल को ढूंढने में मदद कर रही थी, ये देखो पोस्टर भी बनवाया और सभी जगह लगवाए थे। तब थाने में पुष्पा को उसकी बात रखने का एक मौका मिलता है, जिसमें वो कहती है कि हम तो शादी करना ही नहीं चाहते थे, ये शादी हमने मजबूरी में की थी। हमारी माँ ने हमसे शादी के लिए एक शर्त रखी थी कि या तो तुम्हारी डोली उठेगी या फिर हमारी अर्थी। हम तो देहरादून जाकर कृषि की पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने हमें एक मौका दिया, इसे भला हम कैसे छोड़ सकते थे। इस पर जूनियर ऑफिसर कहता है कि अगर तुम्हें भागना था तो शादी से पहले भागती या फिर शादी वाले दिन, तुम शादी के बाद ट्रेन से क्यों भागी। तभी श्याम मनोहर देखता है कि पुष्पा के नंबर पर 11 मिस कॉल आई हुई थी। सबको पता चलता है कि फूल पटीला स्टेशन पर है और उसे फूल को सही पता पाकर खुश भी हो जाते हैं। इधर हम लोग देखते हैं कि फूल को भी पता लग जाता है कि दीपक उसे ढूंढ रहा है। मंजू माई, छोटू और स्टेशन मास्टर ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं और वो लोग फूल को मूर्ति जाने वाली गाड़ी में बिठा देते हैं। अब श्याम मनोहर दीपक को फूल को लेने के लिए थाने से भेज देता है, लेकिन वह पुष्पा को वहीं रहने देता है। वह पुष्पा से कहता है कि तुम्हें लेने तुम्हारा पति प्रदीप आने वाला है। जैसे ही प्रदीप आता है तभी इंस्पेक्टर प्रदीप से घूस लेता है और केस को बंद करवा देता है। तभी हम देखते हैं कि प्रदीप पुष्पा को ले जाने के पहले एक चाटा लगाता है, जिससे श्याम मनोहर अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और
पुष्पा को अपना रुमाल देते हुए कहता है कि अपना मुंह साफ करो और प्रदीप को बोलता है कि एक केस तो हमने बंद कर दिया, लेकिन अब तुम पर दूसरा केस करेंगे जिससे तुम्हारा पहली पत्नी वाला केस भी खुल जाएगा। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या चाहिए, जेल में रहना है या फिर यहाँ से ऐसे ही जाना है। इस पर प्रदीप गुस्से से पूरा लाल हो जाता है और वह थाने से चला जाता है। तभी श्याम मनोहर पुष्पा को उसके गहने वापस करते हुए कहता है कि जाओ और अच्छे से पढ़ाई करना। तभी हम लोग देखते हैं कि दीपक फूल को अपने घर ले आता है और सभी लोग फूल का बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। और इधर सब लोग जया को अब बस स्टैंड छोड़ने जाते हैं और जया खुशी खुशी सभी से वादा भी करती है कि वह दोबारा सबसे मिलने जरूर आएगी। तो ये थी जया, फूल और दीपक की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।